नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। साथ ही आपके ढेर सारे पैसे भी बचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है हमारी, वो बहुत ही टेस्टी से पराठे बनाने को लेकर है। कई बार कुछ समझ नहीं आता ब्रेकफास्ट में क्या बनाए। ऐसे टाइम पर अगर आपके पास अचार का मसाला है घर में बचा हुआ, दोस्तों किसी भी पुराने अचार का मसाला, जैसे यहाँ पर मेरे पास केरी यानी कि कच्चे आम का अचार का मसाला है। अब अचार की केरियां तो खत्म हो गई, मसाले का क्या करें। ये एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। आटे की थोड़ी सी मोटी सी लोई मतलब रोटी बेल लीजिए। उसके बाद से अचार के मसाले को थोड़ा सा तेल कम रखते हुए इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तेल कम होगा तो इसको बेलना आसान होगा, तेल ज्यादा होगा तो पराठे फटने लगते हैं। अब उसके बाद से थोड़ी सी हरी धनिया है, अगर आपके पास पुदीना है, कसूरी मेथी है, थोड़ा सा जैसे मैंने यहाँ पर सादा आटा डाल दिया है जिससे हल्का सा ये ड्राई हो जाए। इसके बाद से नाइफ या पिज्जा कटर से इस तरह से पतले स्ट्रिप्स काट लीजिए क्योंकि हम बनाने वाले हैं अचारी मसाला पराठा। इस तरीके से इसको आप रोल कर लीजिए। लच्छा पराठा बनाना हर किसी को आता है। इस तरीके से इसको फोल्ड करिए, सूखा आटा लगाइए, अच्छे से इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए। जब आपको ब्रेकफास्ट में कुछ भी समझ नहीं आए दोस्तों, तो ये अचारी पराठा बनाइए और घर में दही के साथ एंजॉय करिए। बच्चों को टिफिन में कुछ क्या देना है समझ नहीं आ रहा है तो ये पराठा बना सकते हैं। हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में क्या खिलाना है तो इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही इंस्टेंट बनता है। सबसे बड़ी बात, इस पराठे को सेकने में आप चाहें तो अचार का जो तेल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी और भी ज्यादा चटपटा और टेस्टी सा पराठा बनकर तैयार होता है। मैं अक्सर अपने किचन में ये वाला पराठा बनाती हूँ। देखिए आप, फटाफट से इसको हम सेक लेते हैं और इतना ज्यादा टेस्टी पराठा बनकर तैयार होता है कि कहने ही क्या। हाँ, पराठे बनाते समय ध्यान रखें कि फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रहे। मीडियम फ्लेम पर जितना हम इसको सेकेंगे उतना ही ये पराठा क्रिस्पी तैयार होगा, करारा तैयार होगा। उसके बाद से इसको आप सिंपल चाय के साथ या फिर दही के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पराठों को थोड़ा सा चुरमुर कर दीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार बनाकर इसको जरूर ट्राई करिएगा। आइए आज की नेक्स्ट टिप देखते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के एक डिब्बे को लेकर। खाली पड़ा हुआ एक डिब्बा था मेरे पास जो कि दवाई का था। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। इसके बाद से मैं गरम कर रही हूँ एक फोक। फोक गरम करके हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है इस पे इस तरीके से छोटे छोटे होल्स बना लीजिए। तो 3 से 4 बार फोक डालते ही हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन जाता है। अब इसमें मैंने भर लिया है सूखा आटा, वो आटा जो हम रोटी के परथन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अभी इसके साथ लगे हाथ मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ कि इस डब्बे पर जो स्टिकर लगे हुए थे, उन स्टिकर को जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, इनमें गम जैसा महसूस होता है, यानी कि डिब्बे के ऊपर चिपचिपाहट सी होती है। उस चिपचिप को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है सैनिटाइजर। पुराना सैनिटाइजर हो घर में या फिर कोई थिनर वगैरह हो वो ले लीजिए टिश्यू पेपर पर और सैनिटाइजर लगाकर डब्बे को अच्छे से रब कर दीजिए। 2 से 3 बार रब करते ही आप देखेंगे कि जो गमशीट की चिपचिपाहट है वो खत्म हो जाती है। मैंने 1 से 2 बार ये सैनिटाइजर लगाकर अच्छे से डब्बे को साफ किया तो जो बाहरी चिपचिपाहट है वो पूरी तरह से खत्म हो गई और डब्बा भी क्लीन हो गया। मैं इसलिए साफ कर रही हूँ जिससे आपको दिख सके कि इसमें मैंने आटा ही रखा है। अब इसके बाद से जब हम रोटियां बनाते हैं तो रोटी बनाते समय हमें सूखा आटा हमेशा थाली में या डब्बे में रखना पड़ता है, लेकिन इस बार इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर देखिए मैंने परथन के ऊपर उसी डब्बे से आटे को स्प्रिंकल कर लिया है। जितने आटे की जरूरत है उतना स्प्रिंकल कर लीजिए और रोटी को बेल लीजिए। अगर आपको सेकेंड टाइम भी जो है आटा लगाना है रोटी के ऊपर तो भी आप इसी तरीके से आटे को स्प्रिंकल करके रोटी को बेल सकते हैं। मतलब आप रोटी पराठा कुछ भी बना रहे हैं इस डब्बे का सूखे बर्तन रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा काम भी आसान होता है, अलग से एक्स्ट्रा थाली या फिर कोई डब्बा वगैरह गंदा नहीं होता है। तो मैंने तो अपना काम आसान कर लिया है, आप कैसे करेंगे करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की एक और यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पर्स को लेकर। कई बार क्या होता है, पर्स में इस तरह के चेन होते हैं, सिंगल चेन होते हैं, हम कहीं जा रहे होते हैं या फिर कोई बच्चे साथ में होते हैं। बच्चे अक्सर पर्स की चेन वगैरह खोल देते हैं, तो पर्स की चेन खोले नहीं उसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि आपको लेना है इस तरह से पेपर पिन। ये हमारे पास जो पेपर पिन होते हैं ये ले लीजिए और इस पेपर पिन को दोनों चेन को इस तरीके से सामने करते हुए और बस पेपर पिन दोनों में इस तरीके से अच्छे से लगा दीजिए। पेपर पिन को टाइट कर दीजिए। बस अभी हमारे दोनों जो रनर्स हैं वो पूरी तरह सिक्योर हो चुके हैं। अब बच्चे चाहेंगे भी तो इसको खोल नहीं पाएंगे। अगर सिंगल चेन खोलना चाहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं खोलेगा। इस तरह से पर्स सिक्योर हो जाता है। बच्चों के स्कूल बैग में भी आप ये काम कर सकते हैं, अपने किसी पर्स में ये काम कर सकते हैं। मतलब बहुत इजी तरीका है और बहुत ही सिक्योर तरीका है पर्स को सील करने का। नेक्स्ट टिप जो है हमारी,
वो इस तरह के गोल्ड चेन को लेकर है। कई बार हम लोग गोल्ड चेन पहनते हैं, इसके खुलने का डर बहुत ज्यादा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं किसी चीज से फंसी और हमारी चेन नीचे गिर गई। अब इसको सिक्योर करने के लिए क्या करें, कितना भी दबाते हैं पर पहनते पहनते ये ढीली हो ही जाती है। मैंने इसके लिए बहुत अच्छा सा जुगाड़ निकाला है कि हमारे पास जो इयरिंग के पेच होते हैं, ये जो पीछे प्लास्टिक वाले पेच होते हैं, सिंपल वाले, इस तरह के इयरिंग्स में लगे होते हैं, यही एक पेच लेना है। ऐसा पेच ले लीजिए और ये जो पेच है इसको आप यहाँ पर जो कुंडा है सोने वाला, उसमें इस तरीके से अच्छे से पहना दीजिए, डाल दीजिए। ये जो पेच होते हैं ये काफी ज्यादा टाइट होते हैं और ये हमारे स्किन में चुभते भी नहीं है, मतलब गर्दन में कहीं आगे पीछे आ भी गए तो ये हमें चुभेंगे भी नहीं और हमारी ये पेच खुलती भी नहीं है और इतने मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं कि ये बहुत ज्यादा किसी को दिखते भी नहीं है, हमारे बालों में चिप भी जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी गोल्ड चेन को बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं और चेन को कहीं पर भी गिरने से बचा सकते हैं। मुझे ये टिप पर्सनली बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसको ट्राई करती हूँ। आपको ये टिप कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। जब कभी हम लाल मिर्ची खरीद कर लाते हैं मार्केट से या फिर हरी मिर्ची, या फिर जैसे हमने हरी मिर्ची खरीदी तो अक्सर आपने देखा है कुछ मिर्चियां ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी सी लाल होती हैं। इनको कभी भी हरी मिर्च के साथ नहीं रखना चाहिए। अगर कोई मिर्च थोड़ी सी भी लाल है दोस्तों, तो वो बाकी सारी हरी मिर्चियों को भी लाल कर देती है। धीरे धीरे इससे लगकर सारी मिर्चियां लाल हो जाती हैं। मैं हरी मिर्च लाने के बाद लाल जो थोड़ी थोड़ी मिर्चियां होती हैं उनको छांट लेती हूँ, फ्रिज में अलग रखती हूँ और जब इस तरह का कोई मसाला वगैरह पीसती हूँ जिनमें हमें मिर्च की जरूरत है, तो मैं इसी लाल मिर्च का यूज कर लेती हूँ। हरी मिर्च के साथ नहीं रखती हूँ। हाँ, ये लाल मिर्च तीखी जरूर होती है, मसाले बहुत चटपटे पीसते हैं, तो मैं इस तरह की हरी जो लाल वाली मिर्ची है, थोड़ी थोड़ी लाल हो चुकी है, उसका इस्तेमाल मैं मसाला पीसने में करती हूँ। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और मैंने फ्रेश लाल मिर्च की बहुत टेस्टी सी रेसिपी चैनल पर अपलोड करी है, जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। एक और टिप देखते हैं बिजली सेविंग को लेकर। जब कभी हम लोग मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे मोबाइल की चार्जिंग पूरी हो जाती है, आते हैं निकालते हैं, चार्जर को यूं ही छोड़ जाते हैं। चार्जर को हमेशा आप या तो पूरा चार्जर निकाल कर रखिए या तो चार्जर का स्विच ऑफ करके रखिए। जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड लगा है तो हम स्विच ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, चार्जर को ही निकालकर साइड जरूर रख सकते हैं। इससे भी हमारे एक्स्ट्रा सेविंग होती है। नेक्स्ट टिप है वो प्याज को लेकर है। प्याज को जब भी आप सैलेड या फिर लच्छा प्याज या फिर मसाला प्याज बनाने के लिए कट करते हैं और आप देखते हैं कि इसमें जैसे ही आप नमक मसाले मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारा ये जो प्याज है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसकी क्रंचीनेस खत्म हो जाती है। नमक डालते ही प्याज पानी छोड़ने लगता है। इसके बचने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप सैलेड के लिए प्याज को काट रहे हैं, तो प्याज को पहले 5 मिनट के लिए इस तरह से पानी में डिप करिए और इसी डिप पानी में आप आइस क्यूब्स के कुछ क्यूब्स, 4 से 5 आइस क्यूब, जैसे प्याज थोड़ी है तो 4-5 आइस क्यूब सफिशिएंट है, डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्याज का क्या रहेगा, ठंडे पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और ठंडा होने के बाद इसमें आप नमक मसाले डालेंगे भी तो भी फटाफट से क्रंची नहीं होगा। एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा 15 मिनट ये बहुत अच्छे से इसकी क्रंचीनेस बनी रहेगी। इसका जो मसाला प्याज, लच्छा प्याज आप जो भी बनाना चाहेंगे वो बनेगा और पानी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और मसाले और लच्छे प्याज को एंजॉय कर सकते हैं।